Hello friends, once again I welcome you all to my channel My G Classes। जैसा मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी शेड्यूल्स पर। तो लेट्स सी कि इंडियन पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंडियन पॉलिटी जो बनाई गई, उसमें कितने शेड्यूल्स हैं और उन शेड्यूल्स में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। और जैसा आप टाइटल देख रहे हैं शेड्यूल्स, तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इन शेड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि ये शेड्यूल्स क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इंट्रोडक्शन जो चाहिए हमको जानना चाहिए कि शेड्यूल्स क्या है। तो शेड्यूल्स आर बेसिकली टेबल्स हैं जो कि कुछ कंटेंट्स हैं उसमें, और एडिशनल डिटेल्स कुछ दी हुई हैं, जो डिटेल्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स में इंसर्ट नहीं कर सकते थे। तो उन डिटेल्स को अलग से एक टेबल के रूप में वहाँ पर जोड़ा गया, उन्हें ही हम शेड्यूल्स कहते हैं। क्लियर। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना भारत का संविधान, तो उसमें 8 शेड्यूल थे, जैसा आप पढ़ सकते हैं। तो इन 8 शेड्यूल्स में उन अलग अलग टॉपिक्स को रखा गया। लेकिन जब आगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और हुआ, अमेंडमेंट्स कल हमने देखा था, तो धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट्स होते गए और भी शेड्यूल्स उसमें जुड़ते गए। तो अगर हम आज की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज के प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो उसमें 12 शेड्यूल्स हैं, जिनमें आपका जो जोड़ा गया शेड्यूल है 9, 10, 11 एंड 12, तो वो जो जोड़ा गया था वो 1 फर्स्ट अमेंडमेंट से 52nd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। हमने डिटेल में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को देखा था, आपको पता ही है। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे लेक्चर देख सकते हैं। पंचायत पे हमने 73rd पे अलग बनाया हुआ है, और अर्बन लोकल बॉडीज़ पर 74th अमेंडमेंट पर अलग आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो वो दो तो आपको याद रखना, 11 एंड 12। देन 9 एंड 10 जो है वो 1 एंड 52 से जोड़ा गया। तो इसको याद रखने के लिए अगर आपको अमेंडमेंट्स याद नहीं होते हैं तो आप याद रखिए कि जो हम घरों में ताश खेलते हैं, ताश आप सभी को पता होगा, उसमें 1 से लेकर 52 पत्ते होते हैं। तो यदि आपको शेड्यूल याद करना है तो आप ताश को याद करिए, तो ताश से आपको याद हो जाएगा कि 1 से 52 तक, और 73 और 74 तो हम अलग से पढ़ते ही हैं। तो आपको अमेंडमेंट्स के नंबर्स याद होने में दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स मूव ऑन कि क्या क्या शेड्यूल्स हैं और उनमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है वो एक फर्स्ट शेड्यूल जो डेडिकेटेड है वो है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और उनकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उनके बारे में बताया गया है। स्टेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 1 में आपको सबको पता ही होगा, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उन स्टेट्स की जानकारी डिटेल्स वहाँ ना दे करके हम शेड्यूल 1 में उन्हें रखें। तो फर्स्ट शेड्यूल आपको याद रखना है, इट्स ए लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो सेकेंड शेड्यूल में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्पीकर्स के बारे में, जजेस के बारे में दिया गया है। देन आपके कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में दिया गया, हमने पढ़ा था 148 में। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं उनके जो डिफरेंट सैलरीज, एमोल्यूमेंट्स और जो भी उनसे डिटेल्ड प्रोसीजर जो वहाँ कवर नहीं हुए थे, उन सारे प्रोविजंस को यहाँ पर शेड्यूल 2 में डाला गया है। तो इतना आपको याद रखना है, मैं लास्ट में आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। देन थर्ड शेड्यूल की अगर बात करें तो थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस और ओथ्स जो डिफरेंट पोस्ट होल्डर्स लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, एमएलएस, एमपीज, जितने भी हमारे ऑफिस बियरर्स हैं उनके ओथ्स और अफर्मेशंस दिए गए हैं। मतलब शपथ के जो फॉर्मेट्स हैं वो दिया गया है, कौन किस फॉर्मेट में शपथ लेगा, पूरा वहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। देन फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो लोकसभा में, राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो सीट का एलोकेशन है उस पे कंटेंट्स जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को लिखा गया है इन शेड्यूल 4 पे।
देन फिफ्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल लगभग सेम है, आपको थोड़ा सा याद रखने में भी आसान होगा कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल सेम है। तो अब क्या है, तो फिफ्थ शेड्यूल में ये लिखा गया है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज़ जो हैं, जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र जो डिक्लेयर करने का जो राइट है वो है प्रेसिडेंट के पास। तो वहाँ पर राष्ट्रपति जिन भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र रखते हैं उन एरियाज़ पर ये शेड्यूल 5 लगाया जाता है और शेड्यूल 5 के तहत उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। शेड्यूल 5 एरियाज़ आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, खास करके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर साउथ में भी कुछ स्टेट्स हैं, मतलब ऐसे जो स्टेट्स जिनमें ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर शेड्यूल 5 लागू होता है। सिक्स्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो शेड्यूल 5 जो है वो एक कॉमन शेड्यूल बनाया गया था पूरे ट्राइबल एरियाज स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कवर करने के लिए, लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल जो बनाया गया वो केवल 4 स्टेट्स को कवर करता है, जिसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 4 स्टेट्स वहाँ कवर होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये 4 आपको याद रखना है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो AMMT से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि शेड्यूल 7th, तो 7th शेड्यूल जैसा कि कल मैंने आपको बताया, आपको याद होगा कि जो थर्ड कैटेगरी थी जहाँ पर अमेंडमेंट्स की जो थर्ड कैटेगरी हमने कल देखा था कि जो स्टेट्स का भी कंसर्न लेना पड़ता है, तो ये शेड्यूल 7 है। तो शेड्यूल 7 में क्या है, तो वो कंटेन्स करते हैं लिस्ट जो हैं 3 प्रकार की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, सूचियाँ इनको हम हिंदी में बोलते हैं, संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स लगाए गए हैं कि इस सब्जेक्ट पर यूनियन का हक है, उनका पावर्स है, उनके प्रोविजंस लागू होंगे, इसमें स्टेट के प्रोविजंस होंगे, स्टेट को इन पे कानून बनाने का अधिकार है, और जहाँ दोनों को है वो कंकरेंट लिस्ट में प्लेस किया गया है। तो लिस्ट जो है वो 7th शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। 8th शेड्यूल की अगर बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, इसमें कुछ भाषाओं को वहाँ जगह दी गई है। तो भाषाओं के लिए आपको याद रखना है कि टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा इसमें को स्थान दिया गया है। जब मूल संविधान की बात करें तो वहाँ 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं के बाद उनमें और जोड़ा गया, तो अभी जो लिस्ट है उसमें 22 भाषाओं को वहाँ पर स्थान दिया गया है। तो आपको इतना ज़रूर से याद रखना है। देन 9th शेड्यूल की बात करें तो ये जो 9th शेड्यूल जैसा हमने देखा कि फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये मूल संविधान का भाग नहीं था। तो बेसिक जो शेड्यूल 9 को जोड़ने के पीछे जो बेसिक आइडिया था कि ऐसे कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस जो कि कोर्ट्स में उनको ले जाने के लिए अगर हम उनको कोर्ट्स में ले जाएंगे तो उनमें टाइम लगेगा, उनमें बहुत सारा जो है वो एक्सपेंडिचर होगा, टाइम भी और मनी भी। तो वहाँ पर कुछ ऐसे कानून जो कोर्ट्स में ले जाने ना पड़े, उन सभी को 9th शेड्यूल में जगह दे दी गई। जैसे आप लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट देखेंगे, जब आप 1950s की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये लैंड रिफॉर्म्स जो थे उनको 9th शेड्यूल में रखा गया और उनसे रिलेटेड एक्ट्स बनाए गए। तो 9th शेड्यूल ऐसे प्रोविजंस को कंटेन करता है जिसको जो वैलिडिटी है खुद 9th शेड्यूल ही दे देता है, इसको और अलग से इनमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका एक ड्रॉबैक मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। देन 10th शेड्यूल हमने देखा कि 1st से 9th हुआ था और 52 आपको याद रखना है। तो 10th शेड्यूल जो होगा वो प्रोविज़न कंटेन करेगा कि ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 52nd अमेंडमेंट से आपको याद रखना है कि दल बदल अधिनियम, दल बदल जो अधिनियम बनाया गया कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी का कैंडिडेट उस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीत जाता है और वह अपनी पार्टी जीतने के बाद किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है तो वो दल बदल का नियम उस पर लगता है। और इसका जो अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैंने पार्लियामेंट के अपने लेक्चर में इसको कवर किया था कि एंटी डिफेक्शन का रूल जो है वो किस किस पर लगेगा और कैसे कैसे लगेगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर देख लीजिए। देन 11th एंड 12th शेड्यूल हमने डिटेल में देखा है। जैसा
मैंने आपको बताया था कि 73rd से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल जोड़ा गया पंचायती राज, और 74th अमेंडमेंट से 12th शेड्यूल जोड़ा गया म्यूनिसिपैलिटीज़। तो उन दोनों के प्रोविजंस हम डिटेल में अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में देख चुके हैं। तो यदि आपको वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा हो तो आप ज़रूर से उनको देख लीजिएगा। देन मैं बात कर रहा था कि 9th शेड्यूल की। तो 9th शेड्यूल में ऐसे पहले जब उसे लागू किया गया 9th शेड्यूल को, तो बहुत सारे जो एक्ट्स थे, जो अर्लियर बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि 9th शेड्यूल में डाल करके उन्हें बचा लिया जाता था जुडिशियल रिव्यू से। मतलब कोर्ट्स उन पर कोई भी न्यायिक पुनराविलोकन नहीं कर सकती थी। लेकिन 1973 का केशवानंद भारती केस, अगेन फिर से इसका नाम आया, तो आपको ये वाला केस को तो बिल्कुल पढ़ लेना है कि केशवानंद भारती केस में क्या क्या कहा था कोर्ट ने। तो कोर्ट ने वहाँ पर इस बात को भी कही थी कि 9th शेड्यूल में कोई भी जो सब्जेक्ट्स होंगे या कोई भी एक्ट्स उसमें डाले जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू में होंगे, कोर्ट्स उन पर अपना जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। तो 9th शेड्यूल के जो ड्रॉबैक थे उसको केशवानंद भारती केस में दूर किया गया। तो आपको जो एक्ट्स और जो हम लोगों ने देखा कि जो भी 1 to 12 शेड्यूल्स हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, और इतने से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यदि आप ये स्लाइड्स को अच्छे से देखते हैं तो इतने से आपसे क्वेश्चन अगर शेड्यूल से आता है तो आप बिल्कुल से कर जाएंगे। तो आज के शेड्यूल वाले वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।